हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग को समझने वाले हैं। हमारे देश में पहले प्लानिंग कमीशन आया था, ठीक है। उसके बाद नीति आयोग आया। ये चीज़ आप सबको पता ही होगी, तो बस इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। पहले समझते हैं जो भी मतलब अरिहंत में लिखा है उसके अकॉर्डिंग। जस्ट अ सेकेंड, इसने काम करना बंद क्यों कर दिया? आई एम सॉरी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज। या प्लानिंग कमीशन, ठीक है। पहले हम ये पढ़ेंगे, थोड़ा सा मतलब ओवरव्यू लेंगे इसका। तो पहली बात, ये बना कब था? तो प्लानिंग कमीशन आपका एस्टैब्लिश हुआ था मार्च 1950 में, ठीक है। बेसिकली ये बात की गई कि यार अपने फाइनेंस को प्लान करने के लिए हमें कुछ तो चाहिए, ठीक है। अब प्लानिंग कमीशन का काम क्या हुआ करता था? ये रिस्पॉन्सिबल हुआ करती थी 5 ईयर के प्लान बनाने के लिए, ठीक है। कि इस 5 सालों में हम किस किस एरिया में काम करेंगे, ठीक है, कहाँ कहाँ अपना पैसा लगाएंगे, ताकि जो एक इफ़ेक्टिवली जो 5 ईयर प्लान था ना, उसको एस्टेब्लिश किया जा सके, इम्प्लीमेंट किया जा सके, ठीक है। ये प्लानिंग कमीशन का काम था बेसिकली। उसके बाद अगस्त 2014 में इसको अबॉलिश कर दिया गया और रिप्लेस कर दिया गया किससे? नीति आयोग से। तो बेसिकली हुआ ये था कि जो ये गवर्नमेंट आई, इन्हें लगा कि यार प्लानिंग कमीशन इतने सालों से प्लान बना रही है, बट उसका कुछ वो तो नहीं हुआ ना, मतलब अभी भी हमारा देश उतनी तरक्की नहीं कर पाया, इसलिए इसको ख़त्म करो, नीति आयोग लाओ, ठीक है। नीति आयोग बेटर तरीके से काम करेगा। अब नीति आयोग के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। इसने रिप्लेस करा प्लानिंग कमीशन को। नीति आयोग की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, ठीक है, तो नीति आयोग स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग फॉर्मिंग इंडिया। अगर इसके एस्टैब्लिशमेंट की बात करें, ठीक है, तो ये 1 जनवरी मतलब 1 जनवरी 2015 को एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। इस इंस्टीट्यूट को बोला जाता है, नीति आयोग को, कि ये थिंक टैंक है ऑफ द गवर्नमेंट डायरेक्शंस एंड पॉलिसी डायनामो। मतलब जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह हैं उन सब का ये थिंक टैंक है, मतलब ये सोचता है और फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है, ठीक है। आई एम सॉरी। उसके बाद नीति आयोग किन किन रिलेटेड डिसीजन लेता है, ठीक है। पहली बात तो जितने भी मैटर्स होते हैं नेशनल या फिर इंटरनेशनल इम्पोर्ट के, मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड डिसीजन भी लेता है। डिसैमिनेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम विद इन द कंट्री एज वेल एज फ्रॉम अदर नेशंस, न्यू पॉलिसी आइडियाज़ एंड स्पेसिफिक इशू बेस्ड सपोर्ट। क्या मतलब हुआ इसका? कि जो भी इन्हें लगता है कि हमारे देश में कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, उस चीज़ को, या फिर किसी दूसरे चीज़ में देश में कोई बेस्ट प्रैक्टिस थी, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की, स्प्रेड करने की कोशिश करता है, ठीक है। कोई भी नए पॉलिसी आइडियाज़ इन्हें दिखते हैं, ठीक है, या फिर जो किसी स्पेसिफिक इशू से रिलेटेड हमारे पास सॉल्यूशन आया हो, उस चीज़ को ये सपोर्ट करता है, ठीक है। अब एक एक करके हम इसके फंक्शंस को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, पॉइंट वाइज, ठीक है। फंक्शंस, तो पहला पॉइंट आ जाता है हमारा, नीति आयोग सीक्स टू प्रोवाइड अ क्रिटिकल डायरेक्शनल एंड स्ट्रैटेजिक इनपुट इनटू द डेवलपमेंट प्रोसेस। कहने का मतलब क्या है? सीधी बात है कि भैया डेवलपमेंट पे काम करता है, डेवलपमेंट पे काम करता है। दूसरी चीज़, टू डेवलप मैकेनिज्म्स टू फॉर्मुलेट क्रेडिबल प्लान्स एट द विलेज लेवल, ठीक है। क्या क्या मतलब हुआ इसका? कि भाई ऐसे तरीके लाने की कोशिश करता है जो विलेज लेवल पे भी क्या कर सके, बढ़िया तरीके से काम कर सके, विलेज लेवल पे भी बढ़िया तरीके से डेवलपमेंट कर सके, ठीक है। स्पेशल अटेंशन पे करने की कोशिश करता है टू द सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी दैट मे बी एट रिस्क ऑफ
नॉट बेनिफिटिंग एडिक्वेटली फ्रॉम इकोनॉमिक प्रोग्रेस, कि हमारे देश में इकोनॉमिक प्रोग्रेस तो हो रही है, उन्नति तो हो रही है, ठीक है, बट कुछ ऐसे भी लोग रह गए हैं यार देश में, कुछ ऐसे भी समुदाय रह गए हैं जिन तक वो प्रोग्रेस पहुंच ही नहीं पा रही है, ठीक है, जो अपलिफ्ट कर ही नहीं पा रहे हैं। तो उन लोगों पे ये क्या करता है, स्पेशल अटेंशन पे करता है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा इतना। चलो फोर्थ पॉइंट देखें अपना, टू एक्टिवली मॉनिटर एंड इवेल्युएट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स। जितने भी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स लेती है, ठीक है, क्या वो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, उस चीज़ को ये मॉनिटर करता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, टू पे स्पेशल अटेंशन टू द सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी डैट, ये सेम पॉइंट आ गया, ठीक है। सिक्स देख लो नेक्स्ट, टू प्रोवाइड एडवाइस एंड इनकरेज partnerships between key stakeholders and national and international like-minded think tanks as well as educational and policy research institutions। देखो किन किन लोगों के साथ, किन किन लोगों की एक तो ये एडवाइस लेता भी है और देता भी है, ठीक है, और पार्टनरशिप बना के रखता है, ठीक है, उनके साथ एक कम्युनिकेशन बना के रखता है, किसके साथ, जो स्टेक होल्डर्स हैं। की स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या है, मतलब ऐसे लोग जिनके पास हमारे देश में ज़्यादा फाइनेंशियल पावर है, ठीक है, उनके साथ, चाहे वो नेशनल हो या फिर बाहर के हों, ठीक है। उसके अलावा ये क्या करता है, एजुकेशनल और जो आपके पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं उन पे ध्यान देता है, ठीक, क्लियर हो गया होगा। टू क्रिएट अ नॉलेज, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट सिस्टम थ्रू अ कोलैबोरेटिव कम्युनिटी ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपर्ट, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि भाई लोगों में नॉलेज लाने की कोशिश करता है, इनोवेशन कुछ नया करो ये लाने की, ठीक है, जो एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट होती है आपकी, कि भाई ठीक है अपना बिजनेस करो, ठीक है, वो चीज़ें कैसे कि अपने देश के जो बड़े लोग हैं उनसे सपोर्ट लेके, या कोई बाहर के इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं उनसे सपोर्ट लेके ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है, ठीक है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करता है किसके लिए, इंटरसेक्टरल और इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ डेवलपमेंट एजेंडा, ठीक है। मान लो किन्हीं दो सेक्टर के बीच में क्या है, थोड़ा झगड़ा चल रहा है, आर्गूमेंट चल रहा है, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है, उनको प्लेटफॉर्म देता है कि भाई तुम हमारे सामने अपने व्यू पॉइंट रखो, हम तुम्हारे झगड़े सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, टू एक्टिवली मॉनिटर एंड इवेल्युएट द, सेम क्वेश्चन वही है ना कि जो भी प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स होते हैं क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। जो सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है उसको मजबूत करने की कोशिश करता है, ठीक है। बस ये चीज़ें हैं। अगर हम नीति आयोग के, कुछ ज़्यादा खास पॉइंट नहीं थे, बस आपको पता होना चाहिए कि नीति आयोग किन किन मतलब स्फेयर्स में काम करता है बेसिकली, है ना। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके जो चेयरपर्सन होते हैं ना या चेयरमैन होते हैं वो आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं देश के, ठीक है। उसके बाद एक गवर्निंग काउंसिल होती है, ये जो गवर्निंग काउंसिल होती है, एक क्या बोला हमने कि एक इसमें होती है आपकी गवर्निंग काउंसिल। इस गवर्निंग काउंसिल में आपके चीफ मिनिस्टर होते हैं सारे स्टेट के, प्लस लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं यूटीज़ के, ठीक है। उसके बाद देखो एक होती है आपकी रीजनल काउंसिल, इसमें कौन कौन होगा, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, सेम चीज़। दीज आर चेयर्ड बाय द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग और हिज नॉमिनी। जो रीजनल काउंसिल होगी उसको भी चेयर कौन करेंगे, आपके प्राइम मिनिस्टर, और इसमें होगा कौन कौन, आपके जो चीफ मिनिस्टर्स हैं स्टेट के वो, और जो आपके गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर है यूनियन टेरिटरीज के वो, ठीक है। उसके बाद experts, specialists and practitioners with relevant domain knowledge as special invitees nominated by the प्राइम मिनिस्टर। देखो ऐसे बंदे मान लो जो कुछ स्फेयर में एक्सपर्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, कोई बिजनेस की फील्ड में एक्सपर्ट है, ठीक है, कोई साइंस की फील्ड में एक्सपर्ट है, ठीक है,
तो ऐसे लोगों को प्राइम मिनिस्टर बुलाते हैं, ठीक है, इनवाइट करते हैं, ताकि वो देख सकें कि हाँ भाई इस फेयर में किस किस चीज़ की ज़रूरत है, सलाह दे सकें बेसिकली, ठीक है। तो ये था हमारा नीति आयोग का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वीडियो में छोटे मोटे टॉपिक बचे हैं, वो कंप्लीट कर लेते हैं। थैंक यू।